रीजनिंग पढ़ रहे थे हम लोग, और सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, जिसमें से हम आपको 1 नंबर से लेकर 19 तक एक एक सवाल बता दिए थे, और भी आगे भी बताएंगे, और कई प्रकार के अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करके दिखा देंगे, यानी कि सिखा देंगे। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो देखो 20 नंबर सवाल अभी आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, कोशिश करो कैसे बनाओगे, क्या थिंक करें, जल्दी कैसे बनाएंगे, वो सब सिखाएंगे आपको। तो पहले क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि माइनस जोड़ने का चिन्ह को हो, प्लस गुना का, भाग घटाने का और गुना विभाजन का, तो निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है। अब देखो यहाँ पर गलत है, यानी कि ए बी सी वो सब फॉलो हो सकता है, लेकिन आपका हो सकता है डी फॉलो ना हो, या फिर डी फॉलो हो सकता है, सी फॉलो ना हो। लेकिन सबसे पहले जो इस तरह का क्वेश्चन का आप सॉल्व करोगे, पहले डी नंबर ही सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एग्जामिनर का ज्यादा थिंक रहता है कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर सब फॉलो करेगा, डी नंबर नहीं फॉलो करेगा। लेकिन आप बदलना सीखोगे, जैसे कि 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद देखो भाग लिखा है, उस भाग का अर्थ खोजना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोलेगा भाग घटाने का बोला गया है, तो वहां पर घटाओ दे दोगे, चिन्ह दे दोगे घटाओ। उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद देखो प्लस बोला है, प्लस खोजो का, प्लस गुना को, तो प्लस दे दोगे गुना को, डी नंबर हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं। फिर 12 लिखेंगे, फिर गुना देखो ध्यान से, गुना विभाजन का, गुना का मतलब विभाजन मतलब भाग हो जाएगा, वहां पर 6 लिख देंगे। उसके बाद आपका माइनस जोड़ने को बताता है, जोड़ लिखेंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद बराबर आपका 3 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको बराबर अगर 3 मेरा आ जाता है तो इसका मतलब ये सत्य है, हमको खोजना है असत्य, कौन सा गलत है। तो ध्यान देखो, इसको कटाते हैं, 6 दूना 12, ये कट गया, ठीक है। 5 - 4 प्लस 2 बराबर 3। तो ध्यान से देखो, 5 और 2 को जोड़ दो, 7 -4 करते हैं तो बराबर 3 होता है। ये तो मेरा प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया 3 बराबर 3। तो ये डी नंबर हम नहीं कह सकते हैं कि मेरा ये आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन बोला है कि कौन सा समीकरण गलत है। अगर हम ऑप्शन ए में जाते हैं, ठीक है, डी नंबर हम नहीं ले सकते हैं। पहले डी इसलिए सोचे क्योंकि हो सकता है डी मेरा आंसर दिया हुआ रहता तो, लेकिन अगर हम ए नंबर फॉलो करते हैं, जैसे कि लिखा है 5 लिखे माइनस, अब देखो क्वेश्चन में बोला है माइनस जोड़ने को, तो जोड़ दे देंगे, प्लस 2 लिख देंगे, ए नंबर ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस देखो ध्यान से, प्लस किसको बता रहा है, प्लस गुना को, तो गुना लिखो, 12 लिख दोगे। फिर आपको देखना है उसमें गुना देखो किसको बता रहा है, तो कहता है गुना विभाजन को, विभाजन का यानी कि भाग का चिन्ह दे दोगे, और 12 के बाद आप लिख दोगे 6। अब फिर लिखा है भाग, तो भाग किसको बता रहा है, भाग घटाने को बता रहा है, तो घटाओ लिखोगे, 2 बराबर आपको 27 इसका आंसर आना चाहिए। अगर ये 27 फॉलो बात, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, गलत खोजना है, क्योंकि ये बराबर मेरा 27 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बराबर की चर्चा नहीं किया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो 6 दूना 12, बोले ठीक है सर, 2 दूना 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, और 9 - 2 घटाते तो 27 हमको मिलता ही नहीं, तो आंसर मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। पिछले क्लास में ये आप लोगों ने आंसर किया भी था, फिर भी हम बता दिए किस तरह से चेक करना पड़ेगा, और जल्दी करके आप आंसर तक पहुंचेंगे। और जितना प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में उतना अच्छा आपका होगा, यानी कि सोच पाओगे जल्दी। एग्जाम में आता ही आता है, कई तरह के क्वेश्चन इसमें बन के आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्वेश्चन आप चेंज हो गया होगा, और धीरे धीरे आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार, यानी कि वहां पर स्टार दिया हुआ है सारे क्वेश्चन में, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक है। तो देखो आपको जनरली आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो, कि अगर हम मान लिया जाए पहला में गुना लगा दिए, उसके बाद ग्रेटर देन लगा दिए, उसके बाद भाग लगा दिए, तो क्या मेरा आंसर वो देगा। तो आप जो 16 लिखोगे स्टार नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा ठीक है, 4 देना है, ठीक 64 फिर 4। अब देखो इसमें आपको गुना लगा देना है, फिर आपको ग्रेटर देन लगा देना है, और फिर आपको भाग लगा देना है। अगर आप पहला ऑप्शन में आप लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको कटाना होगा, 16 × 64 16 आएगा, और इधर जब गुना करोगे ना तो वो बड़ा नहीं होगा, 16 × 64 से बड़ा, यानी कि 64 मेरा बड़ा हो जाता है, और यहाँ 16 यानी कि 16 जो हो रहा है छोटा बोल रहा है, बड़ा होना चाहिए, 64 मेरा यहाँ बड़ा हो रहा है, तो जिस कारण से ए नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बी नंबर फॉलो करते हैं, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया है गुना, ग्रेटर देन और भाग, ठीक है। ध्यान से समझना हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो समझो। अब देखो अगर हम बी नंबर ऑप्शन लेते हैं तो पहले 16 लिखेंगे और फिर ये चिन्ह लगाएंगे गुना,
फिर आपका 4 लिखेंगे, फिर आपको इधर वाला चिन्ह देंगे और फिर भाग यानी कि 64 लिखेंगे और फिर भाग लगाएंगे 4। अब देखो ये तो 16 बार में कट जाएगा और 16 चौके 64, देखो 64 बड़ा है 16 छोटा है, तो ये सही है। बड़ा चिन्ह ये वाला जो चिन्ह होता है ना इधर वाला, ये ग्रेटर देन होता है और ये वाला लेस देन होता है, ठीक है। बाएं तरफ बड़ा तो ब से बायां, ब से बड़ा तो बड़ा चिन्ह हो गया, ये उधर दाएं तरफ हो गया तो छोटा चिन्ह हो गया, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। 64 बड़ा है 16 छोटा है, तो ये मेरा बी प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन में। हम थोड़ा आज स्पीड पढ़ा रहे होंगे या स्पीड बोल रहे होंगे क्योंकि पिछला क्लास में सब आपको एक्सपीरियंस दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यदि गुना का अर्थ है माइनस, ठीक है, और माइनस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो 15 माइनस, तो देखो 15 लिखेंगे लेकिन माइनस का अर्थ खोज के लिखेंगे। माइनस का अर्थ है गुना, ठीक है, तो वहां गुना लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 10, ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद भाग दिया है, भाग का अर्थ खोजो ध्यान से। भाग जो है ना, ठीक ठीक, भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, और वहां पर लिख देंगे 130। आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आसान है। अब देखो प्लस का अर्थ है भाग, तो वहां भाग लगाएंगे और लिखेंगे 10, अब फिर ब्रैकेट लगा देंगे। और गुना का अर्थ है माइनस, माइनस लिखेंगे 50। और इतना आप जैसे चेंज करते हो एग्जाम में, स्क्रीन से देखकर डायरेक्ट आपको चेंज करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद तुरंत इसको सॉल्व करोगे तो 50 गुना 10 करोगे तो पहले ब्रैकेट का कम हो जाएगा 150 और फिर प्लस इसको 0 0 कटाओगे तो हो जाएगा आपका 13 और फिर माइनस 50 करोगे, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ना तो आपको आता ही है, या फिर आप डायरेक्ट इसको देखो 50 और 50 घट ही जाएगा तो बचेगा कितना, 113, आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। सभी का आंसर 113 आ रहा था और मजा आ रहा होगा क्योंकि आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, बनाओ। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि गुना, सारा चीज बोल ही दिया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन अब लिखना स्टार्ट करो। 39 लिखोगे और गुना का अर्थ खोजो। गुना का प्रयोग प्लस के लिए तो वहां प्लस लगा दो, फिर 23 लगा दो, ठीक है। फिर आपको भाग, देखो भाग का प्रयोग माइनस के लिए तो वहां माइनस लगा दो, फिर 21 लिख दो। फिर गुना का प्रयोग प्लस के लिए तो प्लस लगा दो, ठीक है, और 5 लिख दो। आप लोगों का आंसर आ चुका है, मुझे पता है। अब देखो सबसे पहले आप जोड़ना सीखो, लेकिन हाँ सबका देखो इकाई अंक 6 6 2 9 है, तो अब जोड़ के घटा देना। बहुत अच्छा सवाल है। 5 और 3 8, 8 और 9 9 8 17, 17 की 7 हसीलेख। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो ध्यान से, हम ना इसको भी नहीं लिया, पहले जोड़ रहे हैं। 3 2 5 1 6, 67 में 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, यानी कि 46 आपका आंसर हो जा रहा है। ए नंबर सबका आंसर आ रहा होगा 23 नंबर का। हम क्या किए, सिंपल सा क्वेश्चन जो बोला था वो लिख दिए, उसके बाद पहले इसको जोड़ लिए और उसके बाद एक इसको घटा लिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कहोगे सर डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो +5 -1 तो -4 4 3 7 7 9 7 16 की 86 लेख, ठीक है। फिर -2 + 2 0, 3 और 1 4 46 हो गया आंसर। क्या था, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखो आपकी स्क्रीन पर है। कहता है क्या कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुना, गुना कर दो, उतना छोड़ो, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। आप कॉपी में लिखो 45, उसके बाद प्लस का अर्थ खोजो। प्लस का अर्थ है भाग, वहां भाग लगा दो और 9 लिख दो। और जो बच्चा तेज रहता है ना 9 × 5 = 45, 5 लिखता है डायरेक्ट। फिर माइनस का अर्थ होता है गुना, वहां गुना लगाएगा वो। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं एक एक चीज, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। गुना का अर्थ है प्लस, वहां प्लस लिख दो 15, ठीक। अब देखो ठीक है, 5 × 3 + 15, तो देखो ध्यान से 15 और 15 हो जाएगा 30, आपका आंसर हो गया। सबका आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई अरे गलत हो रहा है नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। वो क्या किया बता, 15 लास्ट में जो है ना, 15 के बाद और भी क्वेश्चन था, भाग 2 देना था उसको, लेकिन वो आधा ही लिखा है, जिस कारण से हम लोग का आंसर 30 सही है। क्वेश्चन वो मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 30 आंसर सही है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सही बनाए। जितना क्वेश्चन वो पूछा था उतना सही बनाए। लेकिन अगर 15 के बाद अगर हम भाग 2 लगा देते अगर क्वेश्चन में ही, तो भाग का अर्थ ध्यान से देखो, कहीं लिखा है भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस ऑलरेडी 2 होता, तब मेरा 30 - 2 = 28 मेरा आंसर होता। लेकिन वो नहीं बोला है -2, तो कोई बात नहीं, तो मेरा आंसर इसी तरह आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कहता है यदि भाग का अर्थ है जोड़ना,
गुना करते हैं घटाना, तब 15 गुना 9 भाग 12 गुना 4 भागा 4 बराबर क्या है। तो देखो सबसे पहली बात आप ब्रैकेट लिखोगे 15 और गुना जैसे बोला है ना, तो गुना का अर्थ खोज लो, गुना करते हैं घटाना तो वहाँ घटाओ लिखोगे 9 लिखोगे, या फिर आप 15 में 9 डायरेक्ट 6 आया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई आंसर करो, कमेंट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर लिखो 12, देखो दिया है भाग, हाँ भाग का अर्थ देखो वो जो ब्रैकेट के बाद भाग लिखा है उसका अर्थ क्या बोला है, भाग करता है जोड़ना, तो वहाँ जोड़ लगाना, फिर ब्रैकेट देना, फिर लिखना आप 12 लिखना, 12 लिखने के बाद फिर आपको गुना दिया है, गुना का अर्थ है घटाना, तो घटाओ लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर आपका गुना दिया तो घटाओ लिखोगे, फिर आपका ब्रैकेट शुरू हो रहा है, फिर 4 लिखोगे, और भाग का अर्थ है जोड़ना तो प्लस लिखोगे, फिर 4 लिखोगे। इतना लिखने के बाद आप आंसर कर सकते हो। बहुत अच्छा छोटू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो अब ये लिखने के बाद आप 15 में 9 घटाओगे, 6 बचेगा, 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, माइनस 4 और 4 8 बचेगा। देखो ये ऑलरेडी मेरा कट जाएगा, ठीक है, तो 6 मेरा आंसर हो गया। तो जल्दी सॉल्व करने का क्या टेक्निक होगा जानते हो, आप मन में ही सारा चीज सॉल्व करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग डरना नहीं, घबराना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही है। 6 दिया है, फिर आपको स्टार दिया है, और तो 6 दूर दूर में लिख दो पहले, 6 4 9 15 ये उतार लिए। और पहला हम ऑप्शन जैसे गुना लगाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे और फिर माइनस लगाएंगे, तो मेरा आंसर आना चाहिए बराबर का उधर इधर से। तो अपने देख के आ गया कि 6 चौक 24 तो हो नहीं रहा है, उधर 9 - 15 खत्म हो गया। फिर अगला जैसे ऑप्शन में आएंगे तो गुना लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर आपका बराबर लगाएंगे। तो देखो 6 चौक 24, 24 में 9 जाएगा तो आपका 15 बचता है, ठीक है। 24 में 9 घटाओगे तो आपका ऑलरेडी 15 ही बचता है, जो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन में जान नहीं होता है, आसान क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबका बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 23 26 27 लिख दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे हो सकता है ना बनता हो, हम आपको इसको सिखाते हैं कैसे बनाना है। देखो 23 लिखा हुआ है, फिर थोड़ा गैप दिया है, 26 लिखा है और फिर 27 लिखा है, ठीक है। और इसका ऑप्शन हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझा पाऊँ हम कि कैसे इस तरह के सवाल को आप बना सकते हो। +3, फिर आपको दिया है बराबर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको सेमी कॉलन दिया है और फिर आपको लिखा है गुना और 1 फिर बराबर, ठीक है। ए नंबर। बी नंबर उसी तरह से दिया है गुना 3, फिर दिया है सेमी कॉलन, फिर आपको दिया है गुना 1 फिर बराबर। फिर सी नंबर आपको दिया है +3, फिर दिया है आपका बराबर सेमी कॉलन, फिर दिया +1 फिर बराबर। फिर डी नंबर दिया है आपको गुना 3 फिर बराबर सेमी कॉलन फिर +1 बराबर, यही दिया है। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा नहीं बनेगा। इसीलिए हम कंटिन्यू एक एक सवाल बता रहे हैं ताकि आपका किसी भी तरह का सवाल आएगा तो वो बन जाना चाहिए। तो बन ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हो, धैर्य रखते हो और सीखने की चाहत रखते हो। तो अब अगर हम बात करें कि सर अगर हम इस चीज को, ये +3 का मतलब कहता है क्या, इसमें आप +3 कर दो सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23 और 3 26 बराबर, हमको 26 मिला। फिर ये कहता है कि यहाँ पर आप इसको पुट कर दो सर, 26 का 26 बराबर 27 नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ए नंबर खत्म हो गया। अभी समझ जाओगे, अभी रुको ना। अभी ये देखो अगर हम यहाँ गुना 3 करते हैं तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 69 यहाँ नहीं होगा बराबर, ये भी खत्म हो गया। अगर हम इसको करते हैं सी नंबर, यहाँ अगर हम +3 करते हैं, समझना बात को, अगर यहाँ +3 करते हैं तो बराबर हमको 26 मिल रहा है ना, ये वाला चीज़, ये वाला, ये इतना सेमी कॉलम का एक कम इधर हो गया। अगर हम इसको यहाँ करते हैं +1 करते हैं 26 में, बराबर हमको 27 मिल रहा है। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, सी नंबर आंसर हो जाएगा मेरा। अगर हम डी नंबर करेंगे, इसको गुना 3 करेंगे तो कभी 26 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा। तो आसान था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो देगा एग्जाम में, लेकिन जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाओगे। सिंपल सी बात था। ये यहाँ पर पुट करने के लिए हमको बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर +3 करते हैं तो बराबर हमको ये मिलता है, और अगर हम यहाँ +1 करते हैं तो बराबर हमको ये मिलता है। देखो ध्यान से, 23 3 26 बराबर, 26 और 1 27 बराबर, तो बिल्कुल सही था। तो 3 नंबर आंसर यानी कि सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत ही यूनिक सवाल है। और यूनिक सवाल जो होता है ना,
वो आपको अभी से प्रैक्टिस रख रहे हैं, करा के भेजेंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एक आदमी बनाया। और अब बताओ कैसे बनाए, हमको ये भी तो बताओ कि 2 है, स्टार दिया है, 8 दिया है, फिर स्टार दिया है, फिर 1 दिया है, फिर बहुत अच्छा समझ गए। देखो उनका कहना ये हुआ कि सर 8 और 1 9 को जोड़ दिया है और 81। आपको समझ में आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन को कि वो जो लिख रहा है ना वो बड़ा दिमाग से लिखा है और उसी दिमाग उसको पकड़ना है और अब पकड़ के आंसर लाना है। ठीक है, ला सकते हो। देखो हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि आपको हम समझा पाए। 4 है, स्टार है, 1 है, फिर स्टार है, 4 है, बराबर आपको दे दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 225, 125, 625, 64, यही ऑप्शन है। देखो आपको सोचना यहाँ पर ये है कि सर अगर हम ये 8 और 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है 9, और इसको पावर चढ़ा देते तो स्क्वायर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ 8 + 1 9 का स्क्वायर करते तो हमको 81 मिल जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, देखो इसको अगर हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 और 1 को 3 हो जाता है, 3 के क्यूब 27, बिल्कुल सही है। तो 4 और 1 5, अब 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25, अब उधर 25 25 25 25 625, तो 625 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन नहीं समझे, अरे भाई इस दोनों को जोड़ दिए, 4 और 1 5, और इसको पावर रखना है, 5 पे पावर 4, इसको पावर रखना है, इसको जोड़ के पावर रखना है, तो आंसर आ जाएगा। करके देखो खुद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित का मान बताइए। ठीक है, वेरी गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जब कुछ नहीं बोला है तो आप ना उसी को सॉल्व करके देखो। जैसे कि 5 गुना 6 लिखा है ना और भाग दिया है 3 -5 बराबर 5, तो हो सकता है उसी में वो प्रूव्ड होता हो। ठीक है, अगर उसी में प्रूव्ड हो जाए तो आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, 18 10 9 12, यही ना ऑप्शन है जी, 18 10 9 12। देखो ध्यान से, हम इसको क्या करते हैं, जनरली अगर हमको 5 प्रूव्ड करना है तो कैसे करेंगे। आप कहोगे सर इसको गुना कर दो, 6 या 18, 18 पंचे 90 -5 हुआ ही नहीं हुआ, बोर्ड मास रूल नहीं हो सकता है। तब देखो 6 पंचे 30 कर दिए और ये जैसे 30 हुआ 3 से भाग दे दिए, तो 3 से भाग दिए तो 30 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा मेरा 10, और 10 में 5 घटाते तो 5 मिलता है। यानी कि इसमें बोर्ड मास रूल नहीं है, इधर से सॉल्व करते जाओ। तो देखो 9 8 72, 72 को 4 से भाग लगा के -8 करोगे, जो आंसर होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 का 4, 4 8 32, 18 -8 10 आंसर। क्या किया, कुछ नहीं किया। जनरली स्टूडेंट करेगा क्या, भाग का काम करेगा और काफी दिमाग खराब करके अपना बनाएगा। कोई बोर्ड मास नहीं, इसमें बोर्ड मास नहीं, इसको प्रूव्ड करना है, ये प्रूव्ड करना है 5। ठीक है, आप यही मिस्टेक तो बच्चा नहीं है, बोर्ड मास रूल, अच्छा वो बोर्ड मास रूल है वो कर रहे हो। हाँ, ये 3 दूना 6, 5 दूना 10, -5 5, 4 से 9 को भाग लगा रहे, नहीं लग रहा है, टेंशन तो लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है ना जी। तो इसीलिए हम बोले कि बोर्ड मास रूल पे नहीं चलना, डायरेक्ट इधर से सॉल्व करना, आंसर जिस तरह से आएगा वहाँ। अब कहोगे सर बोर्ड मास रूल से लगाइए ना, तो लो लगा रहे हैं, तो 8 गुना 9/4 -8, ये करोगे, 4 से घटाओगे 9 दूना 18, 9 दूना 18 -8 बराबर 10, तो आया मेरा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन जनरली अगर इधर से सीधा सीधा सॉल्व करके ये आ रहा है तो ये भी मेरा आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और बोर्ड मास से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आप आ गया जंगली टाइप का, देख यानी कि गजब का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में अगर आ जाए तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप बना लोगे अगर इसको सीख जाते हो तो। J बराबर 1, K बराबर 2, L बराबर M, M बराबर 7, N बराबर 11, O बराबर 13 और P बराबर 17 है। तो समीकरण, देखो समीकरण में बॉक्स में भरा जाने वाला अक्षर कौन सा होगा। तो देखो P बराबर है क्या, आप ये बताओ। पहले देखो ध्यान से, जहाँ P लिखा है वहाँ 17 लिखा है, P बराबर 17, तो P के जगह पे आप पहले ब्रैकेट लगा दो, जिस तरह से वो ब्रैकेट दिया है, फिर छुटकी ब्रैकेट लगाओ, फिर 17 लगा दो। ठीक है, 17 लिख दो माइनस, और जो वो बॉक्स है ना वहाँ पर हमको भरना है क्या होगा, और वो भी क्या लेटर में NOMJ। तो चलो अगर हमको अंक मिलेगा ना तो उसके बराबर जो लेटर होगा वो तो हम निकाल लेंगे। तो वहाँ पर बॉक्स की जगह में x लिख सकते हैं कि चलो उस बॉक्स में x रहा होगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर भाग दिया है, भाग लगा देते हैं, और L का मान खोज लो। L का मान 5 है, वहाँ पर 5 लिख दो। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो, फिर आपको दिया है माइनस दिया है, माइनस लिखो, K का मान खोज लो। देखो K का मान आपको दिया हुआ है आपका 2 लिख दो।
फिर आपको बराबर दिया है, बराबर लिख दो और ओ का मान खोज लो। देखो ओ का मान दिया है 13, 13 लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, लेकिन जब आपका यहाँ पर j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर m, ये सब जो दिया है ना, उसी में से कोई एक मान आएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, तो अब बड़ा गजब का लगेगा कि आप सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो आप जनरली सोचना ये कि 17 माइनस एक्स बटे 5, ठीक है, ये हो जाएगा -2 बराबर 13, ये आप लिख देना। अब जनरली इसको आप एलसीएम से नहीं सॉल्व करना, तो 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, 5 का 5 तो 17 माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 17 माइनस एक्स लिख दिए। उसके बाद 5 से 5 को भाग, 17 में से इसको 1 से 5 को भाग देंगे, 5 दूना 10 माइनस 10 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या किए, जनरली भाग जो लगा रहे हैं ना, तो ये 5 और 1 से हम 5 लिए, 5 से 5 तो 17 माइनस एक्स, ये लिख जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस 10 बराबर आप लिख दो 13, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, यही करोगे। तो 17 और 13 पचे 65 कर दो, यानी कि हम ये कह सकते हैं, या फिर नहीं भी करोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन कर ही देते हैं। रुको, 17 माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 65। अब इस सब को उधर ले जाओ, या फिर इसको इधर ले जाओ, इसको सबको इधर ले आओगे, ठीक है। तो माइनस एक्स को अगर हम इस तरह रख लें, अब बराबर 65 और 10 उधर जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा 75, अब माइनस 17 कर दें, तो माइनस एक्स बराबर होगा 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा। एक्स बराबर माइनस कुछ आ रहा है 58, ठीक है। गलत किया है क्या कुछ क्वेश्चन में? रुको ना, सवाल देख रहे। हम लोग गलती क्या की जानते हो, यहाँ पर ये वो नहीं दिया है, वो 0 दिया है, उसको 0 है, ये 0 है, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा था। यहाँ 0 लिखना होगा, ठीक है, यहाँ 0 लिखना होगा, ठीक। अब ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ 0 लिखना होगा, 65 नहीं, यहाँ पे बटे 5। देखो, अब जनरली हम ये कह सकते हैं कि सर 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 17 माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 0, ये कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, आपको x को उधर ले जाना है, तो x पॉजिटिव बन जाएगा मेरा, x बराबर 17 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा 7। अब ये 7 किसको बताया था क्वेश्चन में, आप देखोगे तो 7 देखो किसको बताया था, m को। अगर आपने लिखा होगा तो m यहाँ पर हो जाएगा आंसर m, ठीक है। इसका मतलब आपका m हो जाएगा, 7 बराबर m आंसर, ठीक है, ये हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ लॉजिकल है, इसीलिए बोलते हैं एक एक सवाल अगर बनाते हो कोई भी चैप्टर का, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है हमको इस चैप्टर से नंबर उठाने से, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के साथ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि मान लें j बराबर 1, तो चलो वो सब तो मान ही लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बोला है ना उसमें डायरेक्ट कूद पड़ो, उसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जहाँ n है उसका मतलब लिखो, n बराबर 1 है तो 1 लिख दो, फिर गुना लगा दो, और जहाँ खाली जगह रखा है ना उस जगह हमको क्या भरना है वो पता नहीं, तो वहाँ x लिख दो, ठीक है। फिर प्लस m है ना, प्लस लिखो, m के जगह खोज के लिखो, m बराबर 7 है, 7 लिख दो, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब ब्रैकेट में उसको बंद कर दो, फिर भाग देना है, और फिर k का मान खोजना है, k बराबर 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है। और बराबर हो जाएगा आपका 31, इतना तो हो ही जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हो, क्या करोगे, तो 1 गुना x तो x प्लस 7 बटा 2 बराबर 31, 31 दूना करोगे तो क्या होगा, 31 प्लस 7, 31 दूना 2 1 कम 2 3 दूना 62, ठीक है। तो 62 यानी कि x बराबर 62 में आप 7 घटाओगे तो 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 55 बच गया, यानी कि 55, कहीं गलत हुआ है क्या, n का मान दिया है, मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, n का जगह 11 लेना है, ठीक है। n के जगह पर 1 नहीं 11 दिया हुआ है, वो n के जगह 11 लो, ठीक है, n के जगह 11 लो तब आंसर आएगा। तो 11x हो जाएगा ना मेरा, ऑलरेडी 11x हो जाएगा, अब प्लस 7 बटे 2 और बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, समझ गए। तो 31 दूना 62, 62 11 x बराबर 62 माइनस 7 करो, ठीक है। 62 में अगर 7 घटाते हो तो x बराबर हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5 5 55 बटे 11 11 55 55, 5 बचा ना। 5 किसको बता रहा है, 5 l को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से देखो 5 आपका ऑप्शन में जो है ना वो l को बता रहा है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, l हो जाएगा, 5 बराबर l।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाता तो हो सकता है आपसे नहीं बनता, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते, इसको बना के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि बना के हमको कमेंट कर देना। लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका HW क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बना लेना। देखो 31 हो गया, 32 आप लोग बना के रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ग्रेटर देन लेस देन वाला बात है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू पढ़ेंगे, टोटल जितना भी चैप्टर है यानी कि क्वेश्चन है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो इस चैप्टर से सवाल नहीं छूटेगा। जब इतना दिन से पढ़ ही रहे हैं, हर एक चीज़ आपको एक एक क्वेश्चन हर टाइप का बता दिए हैं, तो इसमें भी हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी आपका स्किप किया जाए, क्योंकि अगर एक भी टाइप छूट जाएगा तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।